आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। नेटवर्क वीक है यहाँ पर। केंद्रीय आयुवक परिषद के तत्वावधान में आयोजित 469वीं संगोष्ठी में कार्यक्रम के कुशल संयोजक व संचालक भ्राता आदरणीय अनिल आर्य जी एवं अध्यक्षता कर रहे कुरुक्षेत्र से भ्राता आदरणीय श्री मोहनलाल जी शास्त्री जी और कार्यक्रम की आज का जो कार्यक्रम है उसकी मुख्य अतिथि हमारी बड़ी बहन जो कि मॉडल टाउन आर्य समाज दिल्ली की प्रधान है आदरणीय शारदा कात्यायल जी एवं मेरे सभी बंधु बांधव माताओं प्यारे भाइयों बहनों बच्चों बहुत दूर दूर से देखने में आ रहे हैं यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। काफी अच्छी संख्या दिखाई दे रही है। विषय ही कुछ ऐसा है। विषय को कहूँ उससे पहले काला पानी की सजा काटने वाले महान क्रांतिकारी देशभक्त बटुकेश्वर दत्त की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए अब विषय की ओर आती हूँ। आज का जैसा कि हमारा विषय है श्रद्धा और सर्दियाँ। लगता है विषय को देख करके कि श्रद्धा का सर्दियों से क्या लेना देना। हाँ, श्रद्धा जो अभी हमारे समक्ष एक विषय आया हुआ है, मैं जिस उस श्रद्धा की बात नहीं कर रही जिस श्रद्धा के बल पर हम भक्त बनते हैं, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे माता पिता हो या गुरुजन हो या फिर ईश्वर हो। मैं उस श्रद्धा बेटी की बात कर रही हूँ जिसके साथ ये अभी कुछ दिन पहले देखने में आई है एक वारदात घटी। सर्दियाँ, अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं। ये सर्दियाँ हमारी बेकार न जाने पाए, उस श्रद्धा बेटी को पूरा पूरा न्याय मिले, उस साथ में आपको बताऊं कुछ बातें रखना चाहती हूँ और उसकी वो जो कहानी है दर्दनाक उसको भी थोड़ा अगर हम समझ लेंगे तो हमें वैसे विषय स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए उस श्रद्धा बेटी वो कौन थी, कहाँ की थी, पहले इसी को समझ लेते हैं। चलिए उसकी एक छोटी सी कहानी बोलती हूँ। श्रद्धा पालघर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम विकास वालकर था, माता का नाम सुमन था। उसका एक छोटा भाई था जिसकी आयु 23 वर्ष थी और श्रद्धा की आयु 27 वर्ष। वे सब महाराष्ट्र के पालघर में ही रहते थे। पिता उनके इलेक्ट्रॉनिक उनकी शॉप थी, वो अलग रहते थे और ये दोनों बहन भाई अपनी माता के साथ रहते थे। सर्विस के चलते 2018 में श्रद्धा मुंबई आ गई। वहां के कॉल सेंटर में उसको काम मिल गया। वहीं उसकी मुलाकात आफ्ताब पुणे वाला, आफ्ताब अमीन पुणे वाला उसका पूरा नाम है, से हो गई। वो भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। प्यार नोकझोंक के बीच दोनों की जीवन यात्रा बिन विवाह के ठीक चल रही थी। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर अकेले रहते थे और माता सुमन दोनों बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो माता का 2020 में देहांत हो गया। कैसे हुआ वो हमारा विषय नहीं है। भाई ने फोन पर श्रद्धा को बताया कि ऐसे ऐसे माताजी नहीं रही। श्रद्धा आई और आकर के अपने वो रीति रिवाज रस्म जो होते हैं उनको करके पुनः मुंबई चली गई। यहाँ भाई अकेला रह गया। पिता दूसरी जगह शॉप थी उनकी, वहां थे। माँ चली गई और ये बहन इधर मुंबई में आ गई। इधर श्रद्धा आपदाप से कहती थी कि अब हमें समय हो चला है, लिव इन रिलेशनशिप में कब तक रहेंगे, तो क्यों ना विवाह कर लें। अब तो कब तक हम इस तरह से रहेंगे। आपताप की इच्छा नहीं थी कि विवाह करें। तो दोनों में इसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाया करता था, किंतु फिर धीरे धीरे करके वो झगड़ा मिट भी जाता था। फिर इसी प्रकार से प्यार से रहते थे। फिर माता पिता भी, जब माता पिता को पता चला कि बेटी कहती है उसको आफ्ताब को कि विवाह कर लेते हैं, लेकिन आफ्ताब नहीं करता,
तो बेटी को माता-पिता समझाते भी हैं। माता-पिता उनको दोनों को समझाते हैं कि ये हमारी जाति का नहीं, हमारी धर्म का नहीं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि तुम इनसे विवाह करो, इनसे अपना रिश्ता तोड़ लो। क्योंकि तुमसे ये झगड़ता भी है और फिर झगड़े को ख़त्म भी करता है, प्यार भी करता है, फिर झगड़ा करता है। ऐसा कब तक तुम सहन करोगी? इसीलिए इस रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन बेटी उनकी बात को नहीं मानती थी और वो उसने वहाँ से माता-पिता से ही बातचीत करना ही बंद कर दिया था। खैर जो आगे हुआ वो देख लेते हैं। श्रद्धा और आफ़ताब दोनों फिर दिल्ली आ गए मुंबई से। आफ़ताब श्रद्धा को एक चाल के तहत दिल्ली ले आया, महरौली छतरपुर में। उसके साथ एक फ्लैट में रहने लगा। अब उन 18 दिनों की कहानी जो मई से जून तक घटी, 18 मई से लेकर के और 5 जून तक की घटना, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। आफ़ताब के पास एक पिट्ठू बैग है, घर में एक 300 लीटर का फ्रिज है उसके पास और नित्य 2 बजे उठता है, महरौली के जंगलों में जाता है, पिट्ठू से कुछ निकालता है, जंगलों में फेंकता है, घर आता है, ज़ोमैटो से खाना मँगाता है, खाता है, फ्रिज से दूध निकालता है, पानी पीता है। 18 दिन तक, 18 मई से 5 जून तक यही सिलसिला चलता रहता है। पूरी कहानी दिल दहलाने वाली है, झकझोरने वाली है। ना पुलिस ने रोका, ना टोका। 2 करोड़ की जनसंख्या वाली दिल्ली में 1 लाख लगभग पुलिस है। किसी को पता ही नहीं चला 18 दिन तक। रात को 2 बजे इस प्रकार से किसी बच्चे का आना और जंगलों में जाना और कुछ बैग से निकालना और फेंक करके आ जाना, वापस घर में घुसना, खाना खाना, दूध पीना, पानी पीना और सो जाना, फिर नित्य प्रति इसी प्रकार का काम करना। दिल्ली में पहाड़गंज में पहले तो वो रुके थे होटल में, जब यहाँ मुंबई से गए और उसके बाद फिर दूसरे होटल में चले गए और उसके बाद फिर 2022 में घर लिया जिसमें कि उन्होंने 300 लीटर का उसने फ्रिज रखा था। ये छतरपुर की महरौली की घटना है। और इसी प्रकार की एक खबर और देखने में मिलती है। अबू बकर ने कविता नाम की हिंदू लड़की को 3 टुकड़ों में काटकर पॉलीथिन में बांधकर नाली में फेंक दिया। ये भी बांग्लादेश की घटना है। मन में एक बात ख्याल आता है कि वास्तव में 1947 में जो 2 टुकड़े हुए वे ठीक नहीं हुए। काश वे सही हो जाते तो आज ही हमको 35 टुकड़ों का दिन देखना नहीं पड़ता। आज हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे और जो विधर्मी लोग हैं, उनकी सोची समझी चाल को, साजिश को जब तक हम नहीं समझेंगे और अपने बच्चों के समक्ष नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते। एक कहानी मुझे याद आती है, कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी। कहा था कि एक भेड़िया एक जंगल में आतंक मचाता है। एक भेड़ियों का ग्रुप है, वो एक जंगल में रहता है और आतंक मचाता है। वहीं पर कुछ बहुत सारे हिरण रहते हैं। रोज हिरणों को खा जाता है, हिरण बड़े परेशान होते हैं। तो हिरणों ने क्या किया कि एक दिन एक योजना बनाई। और क्या योजना बनाई उन्होंने, हिरणों ने योजना बनाई कि हम बहुत तेज दौड़ेंगे, देखें ये भेड़िया हमको कैसे पकड़ पाएंगे। और हिरन तो तेज दौड़ते भी हैं। तो इसी प्रकार से हिरन बहुत तेज दौड़ने लगे, लेकिन फिर भी जो भेड़िया है ना, वो खा लेते थे उनको। इस बार उन्होंने यो जो योजना बनाई वो इस प्रकार की योजना बनाई कि अब की बार तो हमको हमारे ये जो हिरन भाई हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। इस बार फिर उन्होंने दूसरी योजना ये बनाई कि हम ऐसा करेंगे अब कि अब हम ना दौड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, दौड़ेंगे नहीं। सुनाई दे रही मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, लगता है आवाज चली गई मेरी। हम्म। तो उन्होंने कहा अब हम ना दुबक जाएंगे, अब इनसे दूरी बना लेंगे। तो उन्होंने उनसे दूरी बनाई, लेकिन फिर भी कितनी भी दूरी बनाते, कितने भी वो दुबकते, लेकिन भेड़िया उनको खा जाते। अब की बार एक समझदार हिरन, जो बूढ़ा हिरन था, उसने कहा कि अब की गोष्ठी को मैं लूंगा, मीटिंग अटेंड मैं करूंगा। और उसने फिर हिरन सारे बुला लिए। जब उसने देखा किसी भी प्रकार से भेड़ियों का आतंक नहीं रुक रहा है, तो उसने कहा, उन भेड़ियों को की मीटिंग लेने में कहा कि ऐसा करिए, अपने ओर देखिए। सारे हिरण चौकन्ने हो गए। बोले, तुम्हारे पास दो दो सींग है ना? उन्होंने कहा, हाँ हैं दो दो सींग।
बस, तो अब की बार ना दौड़ना है, ना उनसे दूरी करनी है। अब उन पर वार करना है इन 2-2 सींगों से। खून खौल रहा है इस बात को कहते हुए मेरा, मैं कह भी नहीं पा रही हूँ बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि श्रद्धा बेटी हमारी ही बेटी है। कल को हमारे साथ ऐसा ना हो, आगे जा ऐसे श्रद्धाओं के साथ, आस्थाओं के साथ, कविताओं के साथ ऐसा ना होने पाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा? आइए कुछ रचना को समझते हुए इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास री बहनों, श्रद्धा का विश्वास। अगर वो बेटी अपने माता पिता की बात मान लेती, इस बेधर्मी के पास नहीं जाती, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती। देखिए, ये देखिए एक चीज़ के पीछे कितनी चीज़ें चलती चली जा रही हैं साथ-साथ। तो आज ये दिन उसको देखना नहीं पड़ता। हमारे हम एक तो इसमें माता-पिता की बहुत बड़ी गलती है। विधर्मी तो वो विधर्मी हैं, उन्होंने तो ये काम करना ही है, उन्होंने तो ये सोच ही रखा है कि हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान को अपना बना के रहेंगे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने ही नहीं देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। ये तो जिस दिन 1947 में टुकड़े हुए, ठीक प्रकार से टुकड़े नहीं होते। अन्यथा एक धर्म के लोग यहाँ रहते, दूसरे धर्म के वहां सारे लोग भजा दिए जाते, और या फिर जो रह गए थे उनको सबको एक जैसे धर्म की कर दिया जाता। तो ये आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। नित्य प्रति देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पर। कभी लव जिहाद है, तो कभी जन जिहाद है, तो कभी जमीन जिहाद है। कोई जिहाद ऐसा नहीं जो नहीं हो। हर प्रकार का जिहाद, और हमारे ऊपर, हमारे ही लोग और हमारे ही ऊपर कर रहे हैं, सोचिए। और कुछ तो ऐसे जयचंद हैं कि उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे साथ इतनी गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो जिहादी भेड़ी हैं, जिनको कि मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसने ये काटा कैसे। और मजे की बात, काट भी रहा है, उस फ्रिज में भर भी रहा है, टुकड़े भी कर रहा है उसके, और वहीं पर खा रहा है, पी रहा है, दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, उसी फ्रिज में जिस फ्रिज में वो उसको भर के रख रहा है। और डेली डेली पिट्ठू बैग में रखना और लेकर करके एक एक चीज को जाना, उसको भय नहीं लग रहा कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी या मैं जो कर रहा हूं। कितने बेखौफ होकर के ये लोग घूम रहे हैं, क्यों? ये हमारे मात्र एक आलस्य के कारण ये बेखौफ होकर के घूम घूम रहे हैं। हमारे अपने ही ठीक प्रकार से घर को व्यवस्थित नहीं करने के कारण घूम रहे हैं। हमारे ही अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देने के कारण ये घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिए, ये तो बिल्कुल समझ लीजिए मारीच की तरह घूम रहे हैं। भरोसा मत ना कीजिए, सब पे आंखें मीच, स्वर्ण मृगी के भेष में आ सकता मारी चुरी बहनों, आ सकता मारी। मात पिता के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह री बहनों, ऐसा प्रेम विवाह। इसीलिए बच्चियों को समझाइए, उनसे ही सही क्या गलत क्या ये पता करिए, पूछिए। बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार डालिए, उन्हें अपने धर्म की जानकारी दीजिए और विधर्मियों की भी जानकारी दीजिए कि इनके यहाँ पर पहुंच करके लेट जो लड़की है वो सुखी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। और ये बहरूपीय होते हैं, ये एक वेश में नहीं आते, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये हाथ में मोली बांध आएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये सिर पे आजकल मैंने देखा चोटी भी रख लेते हैं, नाम भी बदल लेते हैं, नाम भी हाथों पर हिंदू गुदवा लेते हैं। मेरे साथ तो ये ऐसी घटना एक घट चुकी है, मैं उस घटना का जिक्र नहीं करूंगी। किस तरीके से इन्होंने ये धंधा बना रखा है, बेटियों को फंसाना, उनको बेचना, उनको काटना, उनको मारना। इनको क्या लगता है, इनको तो इनके तो त्योहार भी इन्हीं काटने पीटने से होते हैं, इनकी तो बकरीद भी काटने पीटने पर चलती है। तो इनको तो काटने पीटने में वो दर्द होता ही नहीं, क्योंकि इनको तो सिखाया ही, इनका तो धर्म ग्रंथ ही यही कह रहा है कि काटो पीटो मारो खाओ, ऐस करो। ये सब पुनर्जन्म वगैरह पे विश्वास ये करते नहीं है ऐसे लोग। तो कहा आधुनिकता के समर्थ को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण,
बिगड़ेगी औलाद री बहनों, बिगड़ेगी औलाद। इसीलिए थोड़ा-सा बच्चों को भौतिक चकाचौंध के साथ-साथ मना नहीं कर रही, वो भी तुम कहते हो ठीक है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी देना शुरू करो। उनको मर्यादाएँ भी सिखाइए, उनको आचरण भी सिखाइए। बिना मर्यादा आचरण के तो औलाद बिगड़ जाती है, वो माता-पिता की नहीं सुनती। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए, मुँह छिपाए माँ-बाप री बहनों, मुँह छिपाए माँ-बाप। अगर बेटियाँ संस्कारित हो जाएँ, उन्हें धर्म की सही समझ आ जाए, वेद की सही समझ आ जाए, अपनी संस्कारों की, संस्कृति की, परंपराओं की, रीति-रिवाज की सही समझ में आ जाए, तो वो ऐसे विधर्मियों के हाथ में ना लगने दें। बल्कि थोड़ी-सी भी अगर कोई नज़र करे, तो उनकी आँखें निकाल लें, उनकी बोटी नोच लें। ऐसी वीरांगनाएँ हमको बेटियों को बनाना होगा। ये लोग हैं, ये तो पूरी तरीके से हमको फँसाने के लिए ही आते हैं, हमारी बहन-बेटियों को। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा, षड्यंत्रों को भांपुरी बहनों, षड्यंत्रों को भांप। और जितनी बार उससे झगड़ा रहा होगा आफताब के साथ में, उस लड़की का, श्रद्धा का, वो उसको नहीं समझ पाई। सोचिए, अगर उसमें थोड़ा-सा अगर संस्कारों से अपने से जुड़ी होती, अपनी संस्कृति से जुड़ी होती, तो उसे सावधान हो जाती वो। तो क्या निकल कर के सार यहाँ पर आया? यही आया कि उन्होंने तो अपना काम करना है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना अपनी संस्कृति है, ना हमारे संस्कार हैं, ना हमारे माता-पिता साथ हैं, ना हम अपने माता-पिता के साथ हैं। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे, बुरा लगे परिवार री बहनों, बुरा लगे परिवार। क्यों? कारण क्या? एक कारण ये भी है, ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब पर गंदगी चल रही है, ये पिक्चर हॉल्स में गंदगी चल रही है, इन्होंने सारे संस्कार खत्म कर दिए। मैं तो कहूँगी यहाँ पर भी रोक लगे, एक मर्यादा यूट्यूब पर भी हो, एक मर्यादा फेसबुक पर भी हो, एक मर्यादा पिक्चर हॉल पर भी हो। इसके लिए भी जो किसी से हो सकता हो, उस काम को करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, बच्चों को घर तो अच्छे ही नहीं लग रहे, ना माता-पिता अच्छे लग रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उस यूट्यूब पर और उस पर वो सर्च किया है जिसको वो जानना चाहते हैं। नारी तुम श्रद्धा रहो, ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज री बहनों, काट रखे तुम्हें फ्रीज। तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। किस प्रकार का नारी का दर्जा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस नारी को पूजन कहा गया, उस नारी के टुकड़े, ये लोगों ने तो जाना ही खेती है, इनके धर्म ग्रंथों ने तो सिखाया ही खेती करना है। इसीलिए ये क्या जानेंगे नारी का महत्व, ये नहीं जानते कि इनको भी नारी ने पैदा किया है। जब कभी तन पर चढ़ लगे अंधा इश्क सवार, ये दरिंदगी याद तुम कर लेना इस बार री बहनों, कर लेना एक बार। इनके यहाँ पर जाने पर लड़की जब चली जाती है इनके पास, 10 दिन तो प्यार करेंगे, और 10 दिन के बाद एक बच्चा भी तुम्हारे गर्भ में ला देंगे, और उसके बाद फिर तुम्हारी जो बेदरी करेंगे, तुम्हें काला कपड़ा पहनाएंगे, तुम्हें पर्दे में लेकर के चलेंगे, तुम्हें मंदिर मस्जिदों के पास नहीं जाने देंगे, और तुम्हें अपनी खेती बना करके रखेंगे, और फिर हलाला जैसे कामों को भी तुमसे करवाएंगे। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिकारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज री बहनों, करेंगी तुम पर नाज।
इसीलिए इन कुकृत्यों के जहाँ पर ऐसे-ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं, इनसे दूरियाँ बनाइए और अगर ये तुम्हारे चंगुल में फँसाने का प्रयास करते हैं, तो तुम भी कम नहीं हो, तुम भी शेरनी हो, तुम भी उस दुर्गा को याद कर लेना, तुम भी उस रानी लक्ष्मी को याद कर लेना, तुम भी उस पद्मिनी को बात कर लेना। हज़ारों रानियों को लेकर जौहर करने तो मंजूर है वो, लेकिन इन कुत्तों के हाथों में, इन जिहादी भेड़ियों के हाथों में जाने के लिए वो तैयार नहीं है। श्रद्धा और आफताब का नहीं हो सकता मेल, गांठ बांध कर राखिए, अन्यथा जीवन जेल री बहनों, अन्यथा जीवन जेल। कभी भी मैंने तो बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं, जहां जहां हिंदू लड़की इन मुसलमानों के घर में गई हैं, इन आतंकियों के घर में गई हैं, वहां पर वो दुखी होकर के ही लौटी है, परेशान होकर के, या तो उसके टुकड़े मिले हैं या फिर वो पूरी तरीके से पीड़ित होकर के मिली है कहीं पर। गर्व करो इस राष्ट्र पर, जन्मी हो तुम वाह, जन्मी हो तुम वाह, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, गार्गी सी हो राह री बहनों, गार्गी सी हो राह। तुम अपना गर्व मनाओ कि तुमको इस राष्ट्र में जन्म मिला है, भारत भूमि में जन्म मिला है, आर्यावर्त की ऋषि मुनियों की धरती पर, महान पुरुषों की धरती पर जन्म मिला है। तुम ही दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम पद्मिनी हो, तुम ही सीता हो, तुम ही सावित्री हो। इन इन लोगों के हाथों में नहीं जाना है, इन लोगों को मारना है। सीता जी, रावण भी आया, रावण के सावनी तिनका का सहारा, आत्मल का सहारा करके डटी रही, लेकिन उसके हाथ में नहीं गई। इसीलिए ये समझने का विषय है। और एक और बात अब मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी कि अपने हमारा जो धर्मांतरण के विरोध में और कानून के विरोध में जबरदस्त कानून लेकर के आए, वो दंड दे इन पापियों को, अधर्मियों को और जिहादियों को। ऐसे जो भेड़िए जिहादी होते हैं, ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं करना चाहिए। इन जैसे उसने 35 टुकड़े किए, इसके भी, आफताब के भी 305 टुकड़े होने चाहिए। हमारी नारद स्मृति तो हमको सिखाती है कि इनके लिए तो पूरा पूरा शारीरिक दंड है, इनको खोद करके गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। और विधि शास्त्री कात्यायन तो लिखते हैं मृत्यु दंड सीधा दे दिया जाना चाहिए, और ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते हैं इनकी संपत्ति को हरण कर ली जानी चाहिए और इनको प्राण दंड दे देना चाहिए। बताइए, सभी ने एक ही बार बताया कि इस प्रकार का अगर कोई अधर्म करता है, पाप करता है और ये टुकड़े करता है किसी बहन के, बेटी के, तो इनके लिए इतना भारी दंड है। और मनु महाराज तो मनुस्मृति में लिखते हैं, अध्याय 8 श्लोक नंबर 372 में, पुमांसं दाहयेत पापं, शयने तप्तायसे, अभ्याद्युश्च काष्ठानि, तत्र दह्येत पापकृत्य, तत्र दह्येत पापकृत्य। लोहे के पलंग को अग्नि में तपाकर, क्या कहा, लोहे के पलंग को अग्नि में तपाकर, पलंग को लाल कर, पलंग को लाल कर, उस पर सुलाकर, हत्यारे को फिर लकड़ियां रखकर, जिंदा ही अन्य पुरुषों के सामने भस्म कर देना चाहिए। सोचो, उसने कितने कितने दिन में टुकड़े किए, वो खुद ही कह रहा है 10 दिन में धीरे धीरे करके टुकड़े किए हैं। और जितने टुकड़े हुए उतने कर लिए, फिर भर करके उस फ्रिज में ठूस दिया उल्टा सीधा। और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आया, फिर आरी चलाई है। इसके लिए उसने आरी भी खरीदी होगी, बैग भी खरीदा होगा, पॉलीथिने भी खरीदी होंगी। कितना बेखौफ होकर के ये लोग घूम रहे हैं हमारे देश के भीतर। और मनुस्मृति ने तो यहाँ तक कह दिया, एक सारांश रूप में अगर देखना चाहें, कि वास्तव में जिस देश के भीतर में अगर ये दंड व्यवस्था मजबूत होती है, वो देश सुरक्षा सुरक्षा पाता है। शक्तिशाली और उचित दंड ही शासक है, उसने दंड को शासक कहा है। दंड न्याय का प्रचारक है, दंड अनुशासन करता है, दंड प्रशासक है, दंड ही 4 वर्णों और जीवन के 4 आश्रमों का रक्षक है, दंड ही सबका रक्षक है, वो राष्ट्र को जागृत रखता है। इसलिए विद्वानों ने तो दंड को धर्म कहा है। क्या, विद्वानों ने दंड को धर्म कहा है। यदि भली बात विचार पूर्वक दंड का प्रयोग किया जावे, तो वह क्या करता है, प्रसन्नता, समृद्धि और सुरक्षा लाता है। इसलिए समय आ गया है, सपरिवार समाज राष्ट्र को सुरक्षित रखने दंड रूपी धर्म का हम सभी को पालन करना चाहिए, और सरकारों को भी इस धर्म का पालन करने के लिए मजबूर कर देना चाहिए, जिससे ऐसे ऐसे इन जघन्य अपराधों पर रोक लग सके।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आज के दिन कि हम सभी एक अपने घर को एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दें कि हमारे बच्चे इतने संस्कारित हों, बेटी हो या बेटा, सभी संस्कारित हों, लेकिन होंगे वो तभी जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। हम नित्य प्रति दिनचर्या में स्वयं ढलेंगे और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाएँगे। बच्चे जितना सिखाने पर नहीं सीखते, उतना दिखाने पर सीखते हैं, अर्थात देख कर के सीखते हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, यज्ञ करेंगे, नहाएँगे-धोएँगे, योग करेंगे, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान करेंगे, अपने जितने भी सामाजिक परिवेश है, उस सामाजिक परिवेश की चर्चा अपने बच्चों के सामने रखेंगे, राष्ट्र के बारे में बातें अपने बच्चों के सामने करेंगे, थोड़ा-सा बच्चों के साथ में समय बिताएँगे और थोड़ा-सा उनके सामने राजनीति की भी चर्चा करेंगी। क्या हमारे देश में सही हो रहा है? क्या हमारे देश में गलत हो रहा है? कभी-कभी सप्ताह में कम से कम 1 बार तो नित्य नहीं बनता, मैं तो हम लोग तो नित्य ही करते हैं, एक सामूहिक भोज भी रखेंगे। घर के जितने भी सदस्य हैं, साथ-साथ हम खाना खाएँगे, साथ-साथ हम विचार वार्ता करेंगे। जब तक हम बच्चों से दूरी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ध्यान देना कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं पा सकते। अब आइए मैं प्रश्न करती हूँ, क्या हम अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा, संस्कृति, सेवा, समर्पण नहीं सिखला सकते? क्या हम अपने बच्चों को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो कि वेदानुकूल है, ऋषियों के, मुनियों के अनुकूल है, महान पुरुषों के अनुकूल है, नहीं बतला सकते? क्या हम बच्चों के नज़दीक रहने और उनसे थोड़ी-सी दूरी कम करने की योजना नहीं बना सकते? क्या हम अपने बच्चों को ही गुरु बनाकर उनसे सत्य-असत्य नहीं पूछ सकते? और मैंने ऐसा देखा है, अगर उनसे हम असत्य-असत्य की बात पूछते हैं, तो वास्तव में बच्चे भी फिर जब हमें बताते हैं, तो उनके भीतर भी ये प्रेरणा कहीं न कहीं घर कर जाती है कि ये काम गलत है, ये काम सही है। हमें गलत नहीं करना, सही करना है। बच्चों पे कभी भी थोपो मत, बच्चों से पूछो। क्या हम अपनी आदतें सुधार कर बच्चों के आदर्श नहीं बन सकते? क्या हम श्रद्धा मर्डर केस की ये जो पूरी कहानी है, बच्चों से ही सुन कर के, गूगल द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, यूट्यूब द्वारा वार्ता नहीं कर सकते या उनसे पूछ सकते यहाँ पर किसकी गलती नहीं। इससे बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्या हम जो घूमना फिरना है, जो अकेले करते हैं, पिक्चर जाना है अकेले करते हैं, बाजार जाना है अकेले करते हैं, सत्संग जाना है अकेले करते हैं, बच्चों के साथ नहीं कर सकते? क्या हम उनसे इस जैसे ये जो घटना घटी, दुर्घटना घटी, इसकी 10 बातें मात्र जिनसे श्रद्धा लव जिहाद में फंसी, ऐसी 10 बातें कौन से वे कर रहे उनको नहीं लिखवा सकते हैं? वह पूछ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हिरन और भेड़िया की कहानी सुनाई, क्या ऐसी कहानी बच्चों के सामने सुना कर के उनसे ही उसका निचोड़, उनका निष्कर्ष सार नहीं पूछ सकते? क्या हम बच्चों के साथ स्वाध्याय, योग, यज्ञ नहीं कर सकते? वेद पाठ नहीं कर सकते? क्या हम बच्चों की पसंद नहीं बन सकते? अंतिम प्रश्न। तो आप कहोगे हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं 2 ही बात कहा करती हूँ, आपके भीतर करने की लगन हो और मन में एक उठी चाह हो कि मुझे अपने देश को बचाना है। देश तभी बचेगा जब समाज बचेगा, समाज तभी बचेगा जब परिवार बचेंगे, परिवार तभी बचेगा जब हमारे बच्चे बचेंगे और बच्चे तभी बचेंगे जब हमारी संस्कृति बचेगी और संस्कार बचेंगे। तो 4 बातें जोड़ेंगे, वैदिक संस्कृति की ओर आएँगे, सही गलत का ज्ञान कराएँगे। अपनी दिनचर्या में ढालेंगे, जड़ ज़मीन से जुड़ना सिखाएँगे। दिन और रात का महत्व समझाएँगे, छोटे-बड़े का मतलब बताएँगे। बेटियों को लव जिहाद से अगर बचाना है, तो वैदिक संस्कारों से संस्कारित करना ही होगा, जोड़ना ही होगा। वैदिक धर्म की विशेषताएँ बतानी होंगी और जो विपरीत धर्म है, धर्म नहीं है वो मज़हब है, उस मज़हबी चाल को भी उन्हें बताना पड़ेगा। लव जिहाद के विरुद्ध कड़ा कानून लाने सरकारों पर दबाव डालना होगा, जिससे अपराधियों को कड़ा दंड मिले। वकील, जज सब जागें, जिससे श्रद्धा जैसी बेटियों का को एक न्याय मिले। पाठ्यक्रम में वैदिक शिक्षा हो, वैदिक ईश्वर भक्ति सिखलाई जावे। वीरांगना शिविर अटेंड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। बेटियों को
वीरांगनाओं का इतिहास पढ़ाया जाए। बेटी बचाएँ, बेटी पढ़ाएँ और बेटियों का स्वाभिमान जगाएँ। उनको महान पुरुषों की, उन वीरांगना माताओं की, दुर्गा लक्ष्मी की जीवनियाँ और उनके कर्म काम बताए जाएँ। और 4 बातें मैं आप सभी से फिर कहना चाहूँगी, आलस छोड़ो, अविद्या छोड़ो और सिर्फ़ अपने में ही रहना छोड़ो और अधिकार छोड़ो। तो आपकी संस्कृति बचेगी, आपकी संतति बचेगी, आपके पास सुमति रहेगी और इस प्रकार से आप अपनी, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। एक कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, उसकी 2 पंक्तियाँ सुना देती हूँ। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, मत कर मन मानी तू बात, जो ये बेच तुझे है खावे। चेहरा ये असल नहीं है, भाई तुझ में अकल नहीं है, रे के साथ तेरे कछुरात ना, ये महल में तोय बिठावे ना, रे कर साथ तेरे कछुरात ना, तोय महल में ऐसे बिठावे। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, जो धोखा देना चावे हंस हंस कर प्यारे, जो धोखा देना चावे हंस हंस कर प्यार जतावे, उसके बाद करे है घात, मत जा से तू इसके आवे, उसके बाद करे है घात, मत जा से तू इसके आवे। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, विष बीज अगर बोएगी तो जीवन भर रोएगी, विष बीज अगर बोएगी तो जीवन भर रोएगी, देखी धर्म कछु अपनी जात, क्यों कुल को तू दाग लगावे, देखी धर्म कछु अपनी जात, क्यों कुल को तू दाग लगावे। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, मत कर मन मानी तू बात, जो ये बेच तुझे है खावे, जब लूट तुझे सब लेगा तेरे टुकड़े कर देगा, देख तू कुछ इसकी औकात, क्यों तू अपनी जान गवावे, देख तो कुछ इसकी औकात, क्यों तू अपनी जान गवावे। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, जो रीति धर्म से आकर ले जावे ढोल बजाकर, लेकर पूरे फेरे साथ जीवन भर को साथ निभावे, लेकर पूरे फेरे साथ जीवन भर को साथ निभावे। बेटी जइए उसके साथ जिससे भैया बाप भी आवे, सब बात तुझे बतला दी, सब ऊंच नीच समझा दी, सब बात तुझे बतला दी, सब ऊंच नीच समझा दी, तेरे कर्म तेरे अब हाथ, जो मन तेरा तब करवावे, तेरे कर्म तेरे अब हाथ, जो मन तेरा ये करवावे। बेटी जइए उसके साथ जिसके
भैया बाप भी आवे, मत कर मनमानी, तू बात जो ये बेच तुझे है खावे। तो ये सर्दियाँ आपकी बेकार ना चली जाएं। इन सर्दियों में चूंकि आलस्य व्यक्ति को कम होता है, तो एक एजेंडा अपने ध्यान में रखें। और ये बहुत बड़ा अभी सामयिक भी है, प्रासंगिक भी है, और दूसरी बात देश धर्म की बात है यहाँ पर। अकेली बहन बेटियों के देश धर्म की बात है। देश हमारा तभी बचेगा जब हमारा धर्म बचेगा और हमारी संस्कृति, संतति, सुमति बचेगी। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे कहीं हमसे दूर ना हो जाएं, हम कहीं अपने बच्चों से दूर ना हो जाएं। हमारे बच्चे और हम सभी अपनी जमीन से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवारों का, हमारे समाजों का और हमारे राष्ट्र का भी। तो इस प्रकार से इन सर्दियों में खूब चिंतन करें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को मस्त रखें, मन को और आत्मा को प्रभु कार्यों में लगाए रखें, व्यस्त रखें। तो इस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को और अपने समाज को बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। कुछ बातें मैंने आपके मंच से रखी। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। भ्राता अनिल जी मुझे मास में एक बार अवश्य अपना एक सौभाग्य प्रदान करते हैं मंच का। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और पुनः बटुकेश्वर दत्त की जो आज जयंती है उनको भी मैं शत नमन करती हूँ। उन्होंने इसको देश को स्वतंत्र कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे महान पुरुषों के ऊपर ही ये धरती टिकी हुई है। धन्यवाद, नमस्ते।